गॉड ब्लेस यू ऑल। वेलकम टू माई फ्रेंडली मैथ्स चैनल। आज हम देखते हैं बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। ये क्वेश्चन लिया है मैंने आर.डी. शर्मा से, क्लास 10th। एंड द क्वेश्चन इज ए बी एंड सी डी आर रेस्पेक्टिवली आर्क्स ऑफ टू concentric circles of radii 21 centimeter and 7 centimeter. AB and CD, right? These are two arcs, concentric circles, okay, of center O. If angle AOB is equal to 30 degree, AOB is equal to 30 degree, find the area of the shaded region, right? पहले हम देखते हैं कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स वो होते हैं जिनमें सेंटर सेम होता है बट डिफरेंट रेडियस के साथ में दो सर्कल्स सेम सेंटर पे बनते हैं। इसका रेडियस ये, इसका रेडियस ये, राइट? तो ये इतना भाग, अगर हम इसको इस तरह का फिगर, आपको क्वेश्चन में पूछा गया है, ये वाला फिगर पूछा है और इसका एरिया निकालना है आपको, राइट? तो ये सेक्टर भी हो जाएगा, इसे हम सेक्टर कहते हैं। इस पार्ट को हम सेक्टर कहते हैं, पार्ट ऑफ सर्कल जो है, राइट? तो अभी हमें क्या दिया है, ये अंदर वाले सर्कल का जो रेडियस है ये 7 सेंटीमीटर आएगा और ये बड़े वाले सर्कल का रेडियस आ रहा है 21 सेंटीमीटर। तो हम कैसे निकालेंगे शेडेड एरिया का जो एरिया इसको निकालना है, शेडेड एरिया निकालना है, तो एरिया ऑफ सेक्टर ओ ए बी, इस सेक्टर का एरिया पूरा निकालेंगे, माइनस एरिया ऑफ सेक्टर ओ सी डी, राइट? इस सेक्टर का एरिया निकाल लेंगे और इसमें से, इसके एरिया में से ये एरिया माइनस कर लेंगे तो हमें ये वाला एरिया आ जाएगा शेडेड पार्ट का। ओके, लेट्स सी। शेडेड एरिया इज इक्वल टू सेक्टर का एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला ये है, थीटा अपॉन 360 डिग्री मल्टीप्लाइड बाय पाई इंटू आर स्क्वायर, ओके, रेडियस का स्क्वायर। और एंड सेम है, एरिया ऑफ सेक्टर है तो फॉर्मूला सेम है, बस इस यहाँ पे रेडियस चेंज हो जाएगा। ओके, ये इसका जो रेडियस है वो यहाँ आ जाएगा, इसका रेडियस जो है वो यहाँ आ जाएगा। अब मैं वैल्यूज़ लगाते हैं। हमें थीटा कितना दिया है, 30 डिग्री दिया है क्वेश्चन में, तो थीटा की जगह 30 अपॉन 360, राइट? एंड पाई की वैल्यू हम ले लेते हैं 22/7 मल्टीप्लाइड बाय, यहाँ मल्टीप्लाइड बाय आ जाएगा 22/7 मल्टीप्लाइड बाय इसका रेडियस कितना है, ओ ए बी का रेडियस आ रहा है 21 सेंटीमीटर, राइट? तो यहाँ पे 21 इंटू 21 आर स्क्वायर है, 2 बार ले लिया, माइनस अब इस सेक्टर, छोटे सेक्टर दैट इज़ ओ सी डी का हम ले लेते हैं। एंगल सेम रहेगा 30 डिग्री अपॉन 360 डिग्री, पाई भी सेम है 22/7। अब इसका रेडियस आ रहा है 7, तो आर स्क्वायर है इसलिए 2 बार 7। आई होप यहाँ तक आपको क्लियर है। देखिए इसका कैलकुलेशन आप डायरेक्ट ये 0 0 कैंसिल करके 3 12 ज़ा इस तरह भी कर सकते हो, 7 3 ज़ा, फिर आप मल्टीप्लाई कर लीजिए, है ना? ये 12 है, ये 21 है, फिर यहाँ पे कैंसिल होगा। अदरवाइज आल्सो ये इसको इतना कॉमन निकाल सकते हो आप, ये कॉमन निकल जाएगा, राइट? जो आपको कंफर्टेबल लगे वैसे कर सकते हो। अब देखिए मैं कॉमन निकाल के बता देती हूँ, वो वाला तो आप कर ही सकते हो, तो ये कॉमन भी बहुत इजी है। शेडेड एरिया इज इक्वल टू 30 अपॉन 360 इंटू 22/7, ये कॉमन निकाला है। देखिए ये पूरा मल्टीप्लाइड बाय है, ये पूरा मल्टीप्लिकेशन में है, बीच में माइनस है, तो इसमें से दोनों में कॉमन कितना आ रहा है, ये दोनों ही साइड में हमें मिल रहा है, तो इतने भाग को हमने यहाँ कॉमन निकाल दिया। अब यहाँ क्या बच रहा है, जब इतना भाग चला गया तो यहाँ 21 इंटू 21 बच रहा है, यहाँ 7 इंटू 7 बच रहा है, राइट? यहाँ ब्रैकेट लगा लेंगे, तो 21 इंटू 21 को मैं 21 स्क्वायर लिख सकती हूँ, माइनस 7 स्क्वायर लिख सकती हूँ। अब यहाँ हम आइडेंटिटी लगा लेते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यहाँ ए स्क्वायर ये पूरा एक्चुअली आएगा स्क्वायर सेंटीमीटर में आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे रेडियस 2 बार मल्टीप्लाई हो रहा है, तो एरिया हमेशा एरिया का यूनिट स्क्वायर सेंटीमीटर रहता है, राइट? ये आप लास्ट में भी लगा सकते हो, यहाँ ना भी लिखते हुए, बट डोंट फॉरगेट यहाँ मैं आइडेंटिटी लगा सकती हूँ, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ये आइडेंटिटी को यूज़ करते हुए ये 21 + 7 21 - 7 हो जाएगा। शेडेड एरिया इज इक्वल टू, राइट? तो शेडेड एरिया
is equal to 30 upon 360 into 22 by 7 into 21 plus 7 a plus b into a minus b 21 minus 7 स्क्वायर सेंटीमीटर राइट। अब देखिए ये 0 0 कैंसिल हो जाएगा, 0 0 कैंसिल, 3 1 जार एंड 3 12 जा राइट। अब ये 22 11 जा और 2 6 जा। आई होप यहाँ तक आपको क्लियर है। तो इसका क्या आ जाएगा, मैं इंक चेंज करके बताती हूँ। यहाँ पर 11 बच रहा है, जब आप इसे सिंप्लीफाई करोगे 11 और यहाँ 6 इंटू 7 तो ये हो जाएगा 6 7 ज़ार 42 डिनोमिनेटर में आ जाएगा। 11 अपॉन 42 बच रहा है यहाँ, 11 अपॉन 42 मल्टीप्लाइड बाय 21 प्लस 7 दैट इज इक्वल टू 28, फिर मल्टीप्लाइड बाय 21 माइनस 7 दैट इज इक्वल टू 14 स्क्वायर सेंटीमीटर। या 14 3 ज़ार देखिए 3 4 ज़ार 12 1 3 1 ज़ार 3 42 आ रहा है, तो ये 14 3 ज़ा आ जाएगा राइट। 14 3 ज़ार 42 आ गया। अब यहाँ पे 28 है ओके। तो अब 11 इंटू 28, 11 इंटू 28 कितना हो जाएगा, देखिए 28 में जब हम 11 से मल्टीप्लाई करेंगे 11 8 ज़ार 88, 8 कैरी ओवर हो जाएगा, 11 2 ज़ार 22 प्लस 8, 22 प्लस 8 30, 308 आ रहा है राइट। 308 अपॉन 3 दैट इज इक्वल टू, अब 308 अपॉन 3 को आप फिर डिवाइड कर लीजिए। 308 डिवाइडेड बाय 3, 3 1 ज़ार 3, यहाँ तो 10 आ गया 0 ओके। फिर 8 को आप उतारोगे, 3 2 ज़ार 6, फिर 2 कैरी ओवर हो जाएगा, 0.66 102.6666 चलेगा, तो उसे हम राउंड अप करके 102.67 कर सकते। आई होप ये कैलकुलेशन आपको, आप अपने कंफर्ट जोन के मुताबिक आप कैलकुलेशन कर सकते हो, चाहे जैसे भी। इसे इस आइडेंटिटी के साथ नहीं करना है तो वैसे भी कर सकते हो। तो जब हम इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो हमें मिल रहा है दैट इज इक्वल टू 100 एंड कितना रहा, हाँ 102.6666 आ रहा था, 102.67 में हम उसे राउंड अप कर सकते हैं। देयरफॉर एरिया, शेडेड एरिया इज इक्वल टू, शेडेड एरिया इज इक्वल टू 102.67 स्क्वायर सेंटीमीटर लिखना मत भूलिएगा, अदरवाइज मार्क्स कट हो जाएंगे। अगर ये वीडियो पूरा आपको अच्छे से समझ में आ गया है और if you have enjoyed, then please like the video and subscribe the channel for some more interesting questions, and please share it with your friends. Thank you so much.